इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर 28 अक्टूबर 2020 को एक आर्टिकल आया है जहां पर ये लिखा हुआ है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर कट स्टेक्स इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स लैप अप 3 अदर निफ्टी स्टॉक। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एक फॉरेन इन्वेस्टर जो है, एक फॉरेन फंड है जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी पोर्ट और बाकी के 3 स्टॉक में अपनी जो होल्डिंग है उसको कम की है सितंबर के क्वार्टर में। तो वो कौन सी कंपनी है बाकी के 3 और कितना कम किया है, ये इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा आर्टिकल यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। बाकी सर, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं इस चैनल के ऊपर कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो न्यूज़। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो खबर है, ये खबर आता हुआ दिखा है हमको इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर 28 अक्टूबर 2020 को 9:41 पे ये न्यूज़ हमको यहाँ पर सुबह आती हुई दिखी है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 29 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक दिन यहाँ पर मतलब डिले हो गया मुझसे। माफ़ी चाहता हूँ आपको कि मतलब आपसे कि यहाँ पर एक दिन डिले हो गया। मुझको लगता है कि ये खबर आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। तो ये फंड का नाम है यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड। यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड जो कि एक यूएस बेस्ड फंड है, अमेरिका का एक फंड है। इंडियाज़ बिगेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफपीआई इन्वेस्टर विथ रफली, अगर आप देखें इनका जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है कितना है, लगभग लगभग 90,000 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर यहाँ पर जो अपनी हिस्सेदारी है और अदानी पोर्ट्स के अंदर जो हिस्सेदारी है, सितंबर के क्वार्टर में चलते चलते ये हिस्सेदारी उन्होंने कम की है। और अगर आप देखें तो ये जो पूरा यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना यहाँ पर कम किया है, कितना है, ये सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। डाटा अवेलेबल विद द स्टॉक एक्सचेंज, सो द ओवरसीज इन्वेस्टर सोल्ड 12.53 lakh share of Reliance during the quarter gone by, ब्रिंगिंग इट डाउन टू, कितना है अभी, अभी इनके पास है 3.10% है, जो पहले कितना हुआ करता था 3.12। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी उन्होंने कम की है। यहाँ पर थोड़ा सा स्टेक जो है उनका, यहाँ पर हिस्सेदारी नहीं, स्टेक जो है उनका थोड़ा सा यहाँ पर इस फंड ने कम किया है। बाकी अगर आप यहाँ पर देखें, द स्टेक रिडक्शन केम आफ्टर द आरआईएल स्टॉक गेन नियरली 90% सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस फिनेंशियल ईयर टू ट्रेड एट 2028 on 26th October. The fund also brought down its holding इन अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में इन्होंने कितना यहाँ पर हिस्सेदारी कम किया है, पहले इनका हुआ करता था 1.77% और अभी कितना है 1.42%। और अगर आप देखिए जो यहाँ पर बाकी के जो अदर स्टॉक में जो यहाँ पर हिस्सेदारी उन्होंने कम किया है वो भी आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप देखें यूरो पैसिफिक ग्रोथ ऑल्सो, अगर आप देखें यहाँ पर इन्होंने जो आईसीआईसीआई बैंक है, सॉरी फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक में भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है वो 2.09% से 1.90% किया है। और आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप देखें जो इनका हिस्सेदारी है यहाँ पर जो है वो मतलब आईसीआईसीआई बैंक के अंदर फ्रॉम 2.10% टू 1.41% इन्होंने किया हुआ है। शेयर ऑफ टू बैंक्स हैव एडवांस ओवर 30% ओवर द पास्ट 7 months। हाउएवर द फंड हाइक्स टेक्स इन, इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। कहाँ पर बढ़ाई है? एचडीएफसी बैंक के अंदर। अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक के अंदर द कंट्रीज बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर बाय एसेट बाय 45 बेसिस पॉइंट। अगर आप देखें यहाँ पर 45 बेसिस पॉइंट इन्होंने बढ़ाई है और मतलब वो होल्डिंग बढ़कर कितना हुई है 3.82% यहाँ पर इसकी जो टोटल होल्डिंग अभी है। तो एचडीएफसी बैंक में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। बाकी इन्होंने एचडीएफसी लाइफ के अंदर भी 39 बेसिस पॉइंट की अपनी होल्डिंग जो है उसको बढ़ाई है। तो यहाँ पर स्टॉक में अगर आप देखें तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, एचडीएफसी बैंक के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये था एक छोटा सा यहाँ पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन कि जो यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड है उसने यहाँ पर जो है रिलायंस इंडस्ट्री, अदानी पोर्ट और बाकी के 2-3 बैंक्स के अंदर भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी जो है वो कम की है। ये खबर ज़रूरी है तो इसीलिए मैंने अब तक यहाँ इसको पहुँचाना भी ज़रूरी समझा।
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा सर। बाकी किस स्टॉक के ऊपर किस कैसा व्यू आप रखते हैं वो भी आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहाँ पर उस लिंक में क्लिक करके आप इस आर्टिकल को इकोनॉमिक्स टाइम के ऊपर जाकर पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।